आसमान में रह रहकर कभी बादल गरज रहे थे, कभी बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश में कच्ची छत के नीचे गरीब का परिवार भूखा था। मम्मी मम्मी जल्दी से मुझको दाल चावल बना कर दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। 7 साल के मुकेश को भूख से मचलता देखकर गंगा रीता की आंख में से आंसू डबडबा जाते हैं। रीता बहू, देख रसोड़े में दिन की एक आधी रोटी पड़ी हो तो नमक तेल लगा कर दे दे, बेचारा बच्चा खा लेगा तो पेट भर जाएगा। माँ जी, जितनी रोटी बनाई थी वो तो सुबह ही खाने पीने में कम पड़ गई। रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। मुट्ठी भर चावल भी होता तो पका देती। एक तरफ बरसात के मौसम की मार थी तो दूसरी तरफ गरीब परिवार के रसोई में राशन का अभाव खाली डिब्बों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी बारिश में भीगा हुआ भूखे चेहरे के साथ पैरों में चोट खाए हुए किशोर आता है। माँ, दादी, बुआ, देखिए पापा आ गए। पापा पापा, आप आटा दाल चावल लेकर नहीं आए? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। ले 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 मेरे राजा बेटा, ऐसे रोते नहीं। चॉकलेट खाएगा मेरे बेटा? ये लो रीता, भगवान की दया से आज पूरे 200 रुपए दिहाड़ी कमा कर लाया हूँ। इसमें से लाला के यहाँ से राशन पानी ले आओ और जो 10 रुपए बाकी होगा उधार भी कटवा देना। तभी किरण किशोर के पैर से खून निकलते देखती है। रीता भाभी, भैया के पैर में चोट लगी हुई है, देखिए कितना ज्यादा खून निकल रहा है। ये भगवान, हाजी आपको इतनी चोट कहाँ से लगवा ली आपने? ये भगवान, बेचारे मेरे बच्चे का कितना खून बह रहा है, कितना दर्द हो रहा होगा। अरे किरण, तू खड़ी क्यों है? नूरानी तेल और रुई लेके आ। जी अभी लाती हूँ माँ, ये लीजिए। माँ, मैं ठीक हूँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम सब लोग परेशान मत हो। वो आज दिन भर बारिश हुई है ना, इसलिए रोड पर पानी भर गया था और गड्ढे में पैर आ गया तो चोट लग गई। रीता बहू, तू चिंता मत कर, मैं किशोर को मलहम लगा दूंगी। तू बनिया के पास से राशन पानी लिया, बरसात का मौसम है, कहीं दुकान ना बंद कर दे। जी माँ जी। रीता राशन का झोला लेकर बारिश में भीगते हुए बनिया के पास पहुंच जाती है, जहां अमीर सुषमा की बहू अदिति दुकान पर ठाठ से खड़ी होकर ऑर्डर दे रही थी। मैडम जी, ये आपका शक्ति भोग बेसन का 10 किलो का कट्टा आ गया है। 10 किलो रिफाइंड, और क्या क्या देना है? भाई 2 किलो शुद्ध घी का डब्बा कर देना। लगता है भाभी जी इस बार मोहल्ले में सबसे ज्यादा जमकर आपके घर में पकौड़े बनने वाले हैं। भैया, अगर बारिश के मौसम में चाय पकौड़ी नहीं खाया तो क्या खाक, बारिश का मौसम एंजॉय किया। बाकी कुछ गरीब लोग तो रूखी सूखी दाल रोटी खाने में गुजार देते हैं। अदिति ये बात अपने सामने खड़ी गरीब रीता को सुनाकर कह रही थी, तभी दुकानदार बड़बड़ाते हुए आ गई मुंह उठाकर उधार का खाने के लिए। रीता बहन, तुम तो राशन खरीदने के लिए पैसे लाई नहीं होगी और अब दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है, इसलिए दुकान बंद करते टाइम उधार में राशन नहीं मिलेगा। भैया जी, आज उधार पर राशन नहीं चाहिए, मैं नगद पैसे लेकर आई हूँ। 2 किलो आटा, आधी किलो दाल, 1 किलो चावल तौल दीजिए। इतना बोलकर गरीब बहू 200 का नोट किराने वाले को बढ़ा देती है। तभी बनिया ठगेरूपन पर उतारू हो जाता है। भाभी जी, पिछले हिसाब के आटा दाल के 150 से ज्यादा बाकी थे, मैंने काट लिया है। 50 रुपए बच गए हैं, क्या लेना है? भैया, आधी किलो आटा और 1 पाव चीनी चाय पत्ती ही कर दो। एक तरफ पैसे के दम पर अमीर बहू बरसात के मौसम में खाने पीने के लिए भर भर कर राशन खरीद कर ले आती है, वहीं अथाह गरीबी से जूझती हुई बहू थैली में थोड़ा थोड़ा राशन लेकर घर आती है, जहां मकान की कमजोर छत की दीवारों से बारिश का पानी चू रहा था। भगवान जी, रसोई के किनारे की दीवार से कितनी तेज से बारिश का पानी अंदर भर रहा है। ए किरण, वो पुराना वाला तसला लगा दे, वरना चूल्हा गीला हो जाएगा तो खाना पकाना भी दूभर हो जाएगा। किरण बर्तन लाकर चूल्हे के पास लगा देती है। वहीं ससुर पति बाल बच्चे चौकी पर बैठे खाना बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे भगवान, आज सारा समय घर में से पानी निकालने में ही लगा दोगे क्या? कम से कम खाना तो चढ़ा दो। देखो जी, मेरा मिजाज मत खराब करो। यहाँ घर के अंदर कितनी तेजी से पानी भर रहा है। अगर हम दोनों माँ बेटी पानी निकालकर बाहर नहीं फेंकेंगे तो थोड़ी देर में घर में बाढ़ लग जाएगी। 2 महीने हो गए दोनों बाप बेटे को बोलते बोलते कि सावन भादों का मौसम शुरू होने से पहले मकान की थोड़ा सीमेंट बालू डालकर मरम्मत करवा लो। अब बारिश में चूने लगी ना छत,
सास के मुंह से खरी खोटी सुनकर दिनेश भड़क कर लड़ पड़ते हैं। भगवान, तुम्हें खाली लड़ाई करने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? दिन भर का इंसान कहाँ से थका हुआ आया है इस घर में, तो 2 टाइम की चैन की रोटी भी खाना नहीं लिखा है। बाबूजी, आप मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। ये क्या बहू, तू बस इतना थोड़ा सा आटा चीनी लेकर आई है? ये राशन तो 2 टाइम भी नहीं चलेगा। माँ जी, आज दुकानदार ने 150 रुपए उधार में काट लिया। हमारे परिवार में खुला राशन आता है, थोड़ा थोड़ा तो वो टेढ़ा पैसा काटता है। पता नहीं भगवान हमारे घर के खराब हालात कब ठीक करेगा कि हम भी 2-4 महीने का राशन इकट्ठी डलवा कर रख लेते। ऐसा कर, इसमें से आधा आटा घोलकर चीनी डालकर मीठी रोटी बना ले। रात का टाइम है, 1-1 खा लेंगे, काम चल जाएगा। कुछ ही देर में रीता परिवार वालों को गिनकर सबके हिस्से की पतली पतली 2-2 मीठी रोटी बनाकर परोसती है। बहू, दरवाजे को पूरा खोल दे, खाना बनने से घर में गरम गरम लग रहा है, घमस निकल जाएगी। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो सामने के अमीर पड़ोसी अपने पक्के मकान वाले गार्डन एरिया में कुर्सी मेज बिछाकर डिनर कर रहे थे। ये बल्ले बल्ले, आज तो डिनर में मेरा फेवरेट कढ़ाई पनीर और नान रोटी बनी है, मैं जमकर खाऊंगा। सिर्फ कढ़ाई पनीर ही नहीं आर्यन, मैंने तेरे मनपसंद की और भी चीज बनाई है। ये देख, तेरा मनपसंद पनीर टिक्का भी बनवाया है। जल्दी जल्दी खा लो फटाफट से, फिर इसके बाद एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? ये बल्ले बल्ले। तब पैसे वाली सुषमा के पोता पोती कढ़ाई पनीर रोटी खाने लगते हैं, जिसे गरीब पूजा मुकेश ललचाते हुए देख रहे थे। इतने में बारिश में डोमिनोज वाला पिज्जा लेकर आ जाता है। ये लीजिए मैडम, आदित्य जी के नाम पर डबल पिज्जा डिलीवरी है। मैडम जल्दी से पैसे दे दीजिए। भैया, तुम पूरे 10 मिनट लेट पिज्जा लेके आए हो तो पैसे किस बात के बनते? अब तक तो पिज्जा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। मैडम जी ऐसा मत कीजिए, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मालिक मेरी तनख्वाह में से काट लेगा। बाल बच्चेदार वाला आदमी हूँ, इस बारिश में भीग कर पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। पिज्जा वाले को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर गरीब परिवार में से गंगा बड़बड़ाती है। हे भगवान, कैसे लोग हैं, इतना धन दौलत दे रखा है भगवान ने, मगर मन में थोड़ा भी दनाई विचार नहीं है कि गरीब की मेहनत के पैसे दे दें। भगवान, इस दुनिया में ऐसे बतेरे अमीर लोग हैं जो गरीब के पैसे मार लेते हैं। तभी हर्ष बारिश में भीगे थर थर कांपते हुए डिलीवरी वाले को पैसे देता है। अरे बेटा, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। कितने पैसे बनते हैं तुम्हारे? ये लो, 2000 रुपए रख लो। थैंक यू अंकल जी, भगवान आपका घर परिवार आबाद रखे। पिज्जा वाला पैसे लेकर उस अमीर कोठी से चला जाता है। तभी सुषमा कंजूसी के स्वभाव से झगड़ पड़ती है। हर्ष जी, आपको उस पिज्जे वाले को फालतू पैसे देने की क्या जरूरत है? अरे पिज्जा के उसके 1000 रुपए हुए थे। सुषमा, कभी तो किसी गरीब इंसान के लिए दिल बड़ा रखा करो। भगवान की दया से उसने हमें कितना दे रखा है, तुमको क्या पता है? गरीब बेचारा एक दिन की रोटी कमाने के लिए क्या कुछ सहन करता है। तुम दोनों सास बहू को तो बैठे हुए घर में सब कुछ मिल जाता है। अब शांति से डिनर करो। हर्ष की बात से सुषमा को मिर्ची लग जाती है। बारिश के मौसम का आनंद उठाते हुए जहां अमीर का परिवार मौज मस्ती से तरह तरह का खाना खाता है, गरीब रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं। इसी तरह से 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह गरीब बहू मिट्टी डालकर अपने कच्चे घर आंगन को मजबूत कर रही थी। कम से कम घर आंगन में मिट्टी भरने से खुरदुरा फर्श समतल हो गया। मगर रीता भाभी, इतनी बारिश के मौसम में ये मिट्टी भी कब तक टिकेगी? जहाँ मूसलाधार बारिश होगी तो ये मिट्टी बह जाएगी। जानती हूँ किरण, लेकिन फिलहाल अपने घर को बारिश से बचाव करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। दोनों नंद भाभी जैसे ही मकान के अंदर से बाहर आती हैं तो पड़ोसन सुषमा ने अपने घर में रंग पेंट का काम लगवा रखा था। आंटी जी, बारिश का मौसम है, मेरी मानो तो वॉल पुट्टी चढ़ा लो, बारिश में अच्छा रहेगा। अरे भैया, तेरे हिसाब से थोड़ी ना मैं रंग पेंट करवाऊंगी। मेरी बहू को जो कलर पसंद आएगा वही चढ़ेगा दीवारों पर। बता अदिति बहू, कौन सा रंग पसंद है तुझे? मम्मी जी, बारिश का सीजन है, इसके लिए ये ओशियन स्काई ब्लू पेंट बाहर वाले एरिया में सबसे परफेक्ट लगेगा। बाकी अंदर कमरे में भी काफी सीलन आ रहा है तो थोड़ा इंटीरियर का काम करवा देंगे, जैसा तुझे ठीक लगे बहू। लेबर वाले दोनों सास बहू के कहने के मुताबिक बारिश में सफेदी का काम शुरू करते हैं। वहीं अपने कच्चे आंगन से गंगा चूल्हा बनाते हुए देख रही थी। पता नहीं हमारे पड़ोसियों के पास कितना पैसा है, जब देखो सर्दी गर्मी बारिश तीनों मौसम में रंग पेंट करवाने में लाखों रुपए का खर्चा लगा देते हैं एक बार में। किरण, भगवान ने इन जैसे अमीरों की झोली में भर भर कर पैसा डाला तभी तो उड़ा रहे हैं, और यहाँ हम गरीब लोग बरसों से इतना भी पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं कि छत भी पक्की करवा लें। इस दुनिया में हर इंसान की जरूरत 2 टाइम की रोटी, कपड़ा और मकान है,
लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। गरीब आदमी की सारी जिंदगी 2 टाइम की रोटी कमाने में गुजर जाती है, वहीं अमीर का परिवार पैसे के दम पर अच्छा खान पान और रहन सहन में जीता है। इसी तरह अब कुछ समय बीतता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं बनाया? बहू लाचारी भरी आंखों से सास की तरफ देखती है। उसकी आंखों में घर में छाई गरीब हालात दाने दाने की ललक झलक रही थी। कहाँ से खाना बनाती मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं कि अभी हमारा परिवार राशन के लिए कितना मोहताज है। बस भगवान आज बाबूजी और किशोर जी को कोई काम मिल जाए। जहाँ बेचारी गरीब बहू मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी, वहीं ससुर पति काम के लिए बारिश में भीग रहे थे। पता नहीं 2 दिन से किसका मुंह देख कर आ रहे हैं, एक भी दिहाड़ी नहीं लग पा रही है, घर का खर्चा भी निकल सके जिससे। लगातार काफी घंटे बारिश में भूखे प्यासे भीगने के चलते दिनेश को चक्कर आने लगता है। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? आपका शरीर तो बुखार से दब रहा है, चलिए घर चलते हैं। नहीं किशोर, हम ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते। पिछले 2 दिन से घर का चूल्हा नहीं चला, बाल बच्चे सब आस लगाकर भूखे बैठे होंगे। हताश परेशान दोनों बाप बेटे थोड़ा आगे जाते हैं, जहां सड़क पर काफी पानी भरा हुआ था और कुछ सरकारी आदमी खड़े थे। बारिश के चलते ये पूरा का पूरा सीवर जाम हो गया है। इस टाइम पर कोई जमादार भी नहीं मिल रहा, कौन साफ करेगा? उस आदमी की बात सुनकर किशोर रुक जाता है। उसकी आंखों के सामने अपने गरीब परिवार वालों का भूखा चेहरा और टूटी छत की छवि झलकने लगती है। साहब, अगर आप बोलो तो मैं ये सीवर साफ कर दूंगा, बदले में आप क्या देंगे? अरे भाई, 500 रुपए ले लेना, अब कर दो। मजबूर होकर परिवार वालों का पेट भरवाने के लिए किशोर सीवर साफ करने लगता है। वहीं से कार में बैठकर रोड ट्रिप के लिए अमीर परिवार वाले गुजरते हैं। उन्हें देखकर अदिति नाक भींचकर, ची 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 माँ जी, ये तो हमारे गरीब पड़ोस वाले हैं ना, इन्होंने जमादार वाला घिनौना काम शुरू कर दिया। बहू, इन जैसे 2 कौड़ी के गरीब नीच लोगों से ऐसे ही नीच काम की उम्मीद होती है। पैसों के लिए शौचालय भी साफ करेंगे। थू 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 थू। माँ बस कीजिए, आप दोनों इस बारिश के मौसम में कितने गरीब बेरोजगार हैं। वो परिवार का पेट भरवाने के लिए मेहनत ही तो कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़े ना कर रहे। जहां दोनों सास बहू की आंखें पैसे वाले परिवार से होने के चलते घमंड से चढ़ी रहती और गरीबों को पैर की जूती समझती, वहीं ससुर पति गरीबों के लिए मददगार स्वभाव रखते। उन पैसों से किशोर थैली में राशन, दाल, आटा वगैरह खरीद कर घर आता है, जहां उनके चौखट के बाहर काफी सारा पानी जमा था, जो कि उछल उछल कर घर में भर रहा था। मम्मी, इस पानी में से कितनी गंदी गंदी बदबू आ रही है। बहू, लगता है इस बारिश के पानी में गटर का बदबूदार पानी मिल गया, इसीलिए दुर्गंध आ रही है। बारिश छूटने के बाद पूरे घर को लीपना पड़ेगा। बारिश के पानी को घर में जाने से रोकने के लिए रीता चौखट पर ईंट लगाती है। किरण, उस बोरी के अंदर थोड़ी मिट्टी पड़ी है, लाकर देना। जी भाभी, ये लीजिए। किसी तरह बहू चौखट पर ईंट को मिट्टी से जमा देती है। तभी बारिश के साथ तेज आंधी तूफान चालू हो जाता है, जिससे आधी छत टूटकर घर में गिर जाती है। भगवान जी, इस दिन भर रात भर की बरसती बारिश नहीं तो जीना दूभर करके रख दिया है, छत भी गिर गई। तभी राशन लेकर किशोर दिनेश घर में घुसते हैं और छत गिरी देखते हैं। अरे, ये छत कैसे गिर गई? अरे 20-25 साल गुजर गए तुमको, छत को डलवाए जितनी हल्की हो गई थी तो टूट कर ही गिरेगी। अब ऐसी बारिश के मौसम में इस टूटे छत के नीचे कैसे सो पाएंगे? माँ तुम परेशान मत हो, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। तब किशोर कोने में रखा तिरपाल से गिरे छत के हिस्से में बांध देता है और बहू ऐसे में सूखा दाल चावल बनाकर खिलाती है। वहीं अमीर परिवार वाले अपने इम्पोर्टेड इंटीरियर वाले छत के नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर तरह तरह का खाना खाते पीते हैं। डेली घर का खाना खाकर मेरा तो मन बोर हो गया। मम्मी जी, आज होटल से खाकर आते हैं। बाबू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा खासा बारिश का मौसम भी है, चलो। अरे, जब तुम लोगों को खाना ही नहीं था तो इतना सारा डिनर क्यों बनवाया? ये बर्बाद जाएगा। ऐसा करो, ये खाना पड़ोसियों के परिवार में दे दो, खा लेंगे वो। बिल्कुल भी नहीं। अजी, तुम इन जैसे 2 कौड़ी के गरीबों को नहीं जानते। एक दिन अच्छा खाना खिला दो तो बस कुत्ते की तरह दरवाजे पर आ जाएंगे। कूड़े में डालना मंजूर है, इन्हें आदत लगाना नहीं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है। भगवान अमीर को जितना धन दौलत देता है, उनके पास उतना ही छोटा दिल होता है। बारिश के चलते पतला पानी जैसा दाल और थोड़ा थोड़ा चावल वो खाते हैं, वो भी किसी को भरपेट नहीं मिलता है। वहीं रोजाना की बरसात में बेचारे गरीब बाप बेटे का काम बंद पड़ जाता है, जिससे उन्हें घर बैठना पड़ता है। तभी सुषमा रीता को प्रस्ताव देती है। रीता,
सुन जरा, वो मेरी काम वाली काम छोड़कर चली गई है। अगर तेरी नजर में कोई खाना बनाने वाली हो तो उसे मेरे घर भेज देना, 3,000 रुपए महीने का दे दूंगी। ये सुनते ही रीता को उम्मीद दिखाई देती है। आंटी जी, अगर आप बोलो तो मैं आपके घर आकर खाना बना दूंगी। अभी घर के हालात बहुत खराब हैं, हाथ भी खींचा सा है। ये तो और भी अच्छा रहेगा, तू आकर बना जा, लेकिन साफ सुथरे से आना। ऐसा कहते हुए सुषमा घिन भरा मुंह बना लेती है। वहीं रीता रोजाना सबके घर में खाना बनाती है, जहां मकान अंदर से पूरी तरह पक्का और सुंदर था। भगवान जी, ऐसा पक्का घर मकान मेरा अपना कब होगा, ताकि मेरे भी परिवार वालों को बारिश, गर्मी, सर्दी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी, हम भी सुकून से सो पाएंगे। अरे ओ रीता, कहाँ खो गई? मकान को घूर कर देख लिया हो तो अब काम भी कर ले। जी दीदी, कहीं नहीं, बोलिए मुझे क्या काम करना है। ये रहा किचन, फ्रिज में दूध पड़ा है, मलाई मार के बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना ले, साथ में समोसे, चिप्स और पनीर टिक्का बना लेना। हम लोग चाय के साथ स्नैक्स लेते हैं। जी ठीक है दीदी। बेचारी गरीब बहू अमीर परिवार वालों के पक्के छत के नीचे तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार वाले बारिश में आधे गिरे हुए छत के नीचे बोरी ओढ़ कर बैठे थे। ऐसे ही बारिश में हालत बदतर थी। वहीं किशोर जगह जगह जाकर काम ढूंढता है। रीता, ये सब्जी और दाल ले जा, हमारे घर में कोई पुराना खाना नहीं खाता, तेरे घर में इस्तेमाल हो जाएगा। धन्यवाद दीदी, घर जाकर केवल फुलके बना दूंगी, इसी से खा लेंगे। खाना देने के बदले अदिति और उसकी सास रीता को ताना भी कसते हैं। वहीं थोड़े दिनों में किशोर की नौकरी एक अनाज के गोदाम में हिसाब किताब संभालने में लग जाती है। रीता, अब तुम्हें हमारे पड़ोसियों के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी लग गई है और तनख्वाह भी महीने की पूरी 15,000 है। हमारे परिवार का खर्चा आसानी से चल जाएगा और इसी महीने के अंदर मैं छत पक्की कर लूंगा। लगभग एक हफ्ते किशोर का काम देखकर ही उसका सेठ उसकी खुददारी देखकर खुश हो जाता है और बदले में उसे छत ठीक करवाने के लिए एडवांस भी देता है, जिससे वो छत और चौखट पक्का कर लेते हैं। ये गरीबों की तरह छत और चौखट पक्की करवा लेने से तुम हमारे हैसियत में नहीं लगोगे। दम है तो हमारे जितना मजबूत पक्का मकान बनवा कर दिखाओ। सुषमा बहन, मकान से ज्यादा जरूरी परिवार की जड़ का मजबूत होना होता है, तुम ये नहीं समझोगी। गंगा पहली बार सुषमा की बातों का जवाब देकर अपने घर में आ जाती है। वहीं लगातार बरसात के चलते अमीर परिवार वालों के मकान की दीवारों में पूरी तरह से सीलन आ जाती है। अरे अदिति बहू, ये तूने खाक इंटीरियर का काम करवाया है। अरे लाखों रुपए भी लग गए और 1 महीने के अंदर ही दोबारा से कमरे में सीलन आ गई। माँ जी, मुझे क्या पता था कि वो इंटीरियर वाला आधा अधूरा काम करके गया है। तभी एकदम से तगड़ा आंधी तूफान उठता है, जिससे उनके घर की छत दीवार जड़ से हिलने लगती है। मम्मी मम्मी देखो, लगता है भूकंप आया है, मुझे डर लग रहा है। डर मत पलक, मम्मी है ना। नितिन जी, कुछ करिए। लगता है घर की नींव हिल रही है, सब लोग बाहर निकलो। जैसे ही पूरे परिवार वाले घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों के सामने 2 मंजिला वाला पक्का मकान किसी तिनके की तरह ढहकर गिर जाता है और सब बरसात में बाहर खड़े भीगने लगते हैं। अच्छी अच्छी, पापा मुझे ठंड लग रही है। ये बारिश में खड़े होने से हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए हमारे पड़ोसियों के यहाँ चलते हैं। पूरा परिवार आधी रात में पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाता है। माँ जी, ओ माँ जी, किशोर भैया, किरण बहन, दरवाजा खोलिए। इतनी रात बेरात के कौन किवाड़ खटखटा रहा है? किरण देख तो दरवाजा खोलकर। जी माँ। किरण दरवाजा खोलती है, जहाँ सुषमा का पूरा परिवार बारिश में खड़े होकर भीग रहे थे। सुषमा बहन, हर्ष भाई साहब, इतनी रात के आप सब लोग बाहर? गंगा बहन, हमारा घर टूट गया है, इतनी रात को कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, ये भी तो आप ही का घर है। ऐसे दुख मुसीबत की घड़ी में एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसे अपना ही घर समझिए। अंदर आइए। बहू, चूल्हे पर चाय चढ़ा दे। किरण बेटी, बिस्तर कर दे। जी माँ। मुसीबत भरी परिस्थिति में गरीब परिवार वाले अपने दरवाजे पर आए अमीर पड़ोसियों को अपने छत के नीचे जगह देते हैं। कंचन सबके लिए बिस्तर करती है। बहू आधी रात में सबको गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाती है। ये लीजिए, सब लोग चाय पी लीजिए। क्षमा कीजिएगा आंटी जी, घर में फ्रिज न होने के चलते दूध नहीं रखते, रात को लाल चाय बनाया है। सुषमा की आंख में शर्मिंदगी साफ साफ झलक रही थी। बहू, भूख लगने पर तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है। इतना सब होने के बावजूद भी आप लोगों ने हमें अपने छत के नीचे रहने दिया। गंगा बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपना पक्का घर होने का तुम्हें घमंड दिखाया और आज वही घर गिर गया। आज मुझे समझ आ गया कि पैसे के दम पर सब कुछ एकदम से वक्त पड़ने पर नहीं मिल पाता है।
सुषमा बहन, जो हुआ उसे भूल जाइए। इंसान तो माटी का बना हुआ है, गलती हो जाती है। दोनों पड़ोसियों के बीच एक परिवार के जैसे मेल मिलाप बन जाता है। इस बार नितिन अपने घर की नींव एकदम मजबूती से बनवाता है और वहीं हर्ष अपनी फैक्ट्री में बूढ़े दिनेश को आरामदायक नौकरी दे देता है, जिसे वो भी तनख्वाह उठाकर लाता है। और गरीब परिवार वाले भी थोड़े समय बाद अपना घर तोड़वाकर पक्का करवा लेते हैं। अब तेज आंधी तूफान के चलते उन गरीब परिवार वालों की छत नहीं टपकती और वो अपने पक्के मकान में बारिश का चाय और पकौड़े के साथ मजा लेते हैं।